सावन सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि एक बुढ़िया अपने परिवार सहित रहा करती थी। इस बुढ़िया के 2 बेटे थे और एक बेटी। दोनों बेटे काफ़ी बड़े हो चुके थे, शादी की उम्र हो चुकी थी, परंतु अभी इनकी शादी नहीं हुई थी। यह बुढ़िया एक धार्मिक विचारों वाली औरत थी। इसके घर के पास ही एक बहुत ही सुंदर और रमणीय शिव मंदिर था। इस मंदिर में एक साधु भी निवास किया करते थे। यह शिव भक्त साधु बड़ी ही श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा और सेवा किया करते थे। और यह बुढ़िया भी रोज सवेरे जल्दी उठकर नहाकर शिव मंदिर जाया करती थी। अब शिवरात्रि आई तो बुढ़िया अपने बच्चों को साथ लेकर मंदिर चली गई। सबने बड़े ही उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की और इसके बाद साधु ने सभी को आशीर्वाद दिया, परंतु उसकी पुत्री को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। यह देखकर बुढ़िया थोड़ी हैरान हुई। उसके मन में कुछ शंका जागी। अपनी शंका को मिटाने के लिए उसने साधु से पूछा, महात्मा, आपने सभी को आशीर्वाद दिया, परंतु मेरी पुत्री को कोई आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? साधु ने सभी को कृपा दृष्टि के साथ देखा और कहा, मैं इसे आशीर्वाद देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इसके सौभाग्य में सुहाग का सुख नहीं है। यह बात सुनकर सभी हैरान और परेशान हो गए और परेशानी सभी के चेहरों पर दिखने लगी। बुढ़िया बोली, हे साधु, आप हमें कोई तो उपाय बताइए। हम अपनी प्यारी बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। साधु कुछ देर मौन रहे। कुछ देर में साधु ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि एक उपाय तो है, लेकिन उपाय थोड़ा कठिन है और इसमें प्राण जाने का भी डर है। बुढ़िया ने कहा, आप कृपा करके हमें उपाय बताइए। तो साधु बोले कि यहाँ से 7 समंदर पार एक बहुत ही सुंदर नगर है। उस नगर में एक सोमपति नाम की स्त्री है जिसके 100 बेटे हैं। अपनी सेवा से उस स्त्री को प्रसन्न करना होगा। अगर वह प्रसन्न हुई तो सुहाग सुख की प्राप्ति हो सकती है। आगे 6 समंदर तो आप बहुत ही आसानी से पार कर लेंगे, क्योंकि उसे पार करने के लिए आपको कश्ती मिल जाएगी। लेकिन जो 7वां समंदर है उसे पार करना असंभव है। अगर आपकी बेटी वह 7वां समंदर पार कर ले तो अवश्य ही सौभाग्य प्राप्त होगा। साधु की आज्ञा ले साधु के कहे अनुसार उन्होंने 6 समंदर तो बहुत ही आसानी के साथ पार कर लिए। 7वें समंदर पे आकर उसके तट पर उसे पार करने का उपाय सोचने लगे। भगवान शिव की कृपा से एक पेड़ पर उन्हें एक हंस बैठा हुआ दिखाई दिया। उस हंस ने उनसे कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए इन पत्तों से एक बेड़ी बना सकता हूँ। सभी ने सोचा, अगर भगवान शिव की कृपा हुई तो यह बेड़ी या तो हमें हमारी मंजिल तक पहुँचा देगी, नहीं तो हमारी तो मौत निश्चित है। पर सभी ने हंस को बेड़ी बनाने के लिए कह दिया। हंस ने भी कुछ ही देर में बेड़ी बनाकर उन्हें दे दी। अब इन सभी ने उस हंस को धन्यवाद कहा और इस बेड़ी में सवार हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जपते जपते वह परिवार 7वां समंदर भी भगवान शिव के भरोसे पार कर गया। कुछ दूर चले और उस नगर में पहुंचे। वहां पर उन्होंने सोमपति, उसके बहू और बेटों को देखा। वह सभी अलग अलग रहा करते थे। यह परिवार भी सोमपति के घर के पास ही छिप कर रहने लगा। सोमपति जब सवेरे स्नान आदि के लिए नदी पर जाया करती थी, तब वह लड़की उसके घर जाकर उसके घर की सफाई कराती। सोमपति भी स्नान आदि से निवृत्त होकर जब घर वापस आती, अपने घर को साफ देखकर हैरान हो जाती कि ये कौन है जो मेरा घर साफ कर जाता है, मैं इसे कैसे देखूंगी। कुछ महीने यूं ही व्यतीत हो गए। फिर एक दिन किसी कारणवश सोमपति की आंख कुछ देर से खुली और वह लड़की अपने नियम के अनुसार वहां आकर सफाई करने लगी। सोमपति ने जैसे ही उसे देखा, सोमपति ने पूछा, बेटी तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो और तुम्हें क्या चाहिए? ऐसे कहते ही वह लड़की उसके पैरों में गिर पड़ी और सोमपति ने भी नींद में ही उसे आशीर्वाद दिया, बेटी दूधवती, पुत्रवती, सौभाग्यवती हो। पर उस लड़की ने उसके पैर नहीं छोड़े।
3 बार इस तरह से सोमपति ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर जब उसका चेहरा उठाकर सोमपति ने देखा कि उसके भाग्य में तो सुहाग का सुख ही नहीं है, अब ये कैसे संभव होगा। सोमपति बस अभी इतना ही सोच रही थी कि उस लड़की का सारा परिवार वहां आ गया। वह सब कहने लगे, माँ माँ, आप ही इसकी माँ हैं जो इसे खुशियां दे सकती हैं, कृपा कर इसके ऊपर कृपा करें। सोमपति ने कहा, यह तो ठीक है, पर यह सावन मास में आने वाले सभी सोमवारों को भगवान शिव का व्रत करे। यह व्रत मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। माता पार्वती और भगवान शंकर की कृपा से इसे भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। पहले सोमवार को लड़का ढूंढना, दूसरे सोमवार को इसकी सगाई करना, तीसरे सोमवार को चिट्ठी डालना और चौथे सोमवार को बारात मंगवाना। जैसे ही लड़का मंडप में बैठेगा वह वहां समा जाएगा। दुनिया भर के लोग, भाई बंधु तरह तरह की बातें करेंगे, रोएंगे, लेकिन आप मत रोना, उन्हें चुप करवाना। इसी बीच मुझे याद करना, क्योंकि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है माँ, हम ऐसा ही करेंगे। और उन सभी ने सोमपति से आशीर्वाद लिया और घर को चले गए। सावन का मास आया। उन सभी ने माँ सोमपति के कहे अनुसार सभी बातों का पालन किया। बारात आई, लड़का लड़की मंडप में बैठे, परंतु लड़का मंडप में ही समा गया। आए हुए लोगों ने, बारातियों ने, भाई बंधुओं ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। लड़की परेशान हो माँ पार्वती और शिव को याद करने लगी और उसने कहा, हे प्रभु, मन ही मन उसने कहा, हे प्रभु, मेरी इज्जत रख लेना, मेरे परिवार की इज्जत रख लेना। इसी बीच माँ और बेटे भी आए हुए लोगों को संभालते संभालते मन ही मन सोमपति को याद करने लगे, उसे पुकारने लगे। यह बात माँ सोमपति के कानों तक पहुँच गई। माँ सोमपति उठी, उन्होंने अपने बेटे और बहुओं पर जल छिड़का और वह सब के सब सो गए। फिर माँ सोमपति अपनी पड़ोसन के पास गईं और कहा कि इनमें से कोई जागे ना और ना ही कोई इन्हें जगाए। अगर इनमें से कोई भी जागेगा तो वह मर जाएगा। सोमवती ने अपने 100 पुत्रों और बहुओं की कुछ कुछ आयु लेकर उस जल के रूप में भरकर उस लड़के के ऊपर छिड़की। जैसे ही सोमवती ने ऐसा किया, वह लड़का जीवित हो उठा। शादी की बची हुई सारी रस्में बहुत ही धूमधाम के साथ पूरी की गईं। सभी लोग बहुत खुश हुए और अंत में माँ सोमपति से आशीर्वाद लेकर डोली को विदा किया गया। अब वह लड़की हर साल सावन सोमवार के व्रत रखने लगी, जिसके प्रभाव से उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई और उसने खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया। इसी प्रकार भगवान शिव और पार्वती सब पर अपनी कृपा बनाएं और सबको मनोवांछित फल प्रदान करें। धन्यवाद।